अखबार कहाँ गया आज का? मेरे घर की हालत सरकारी दफ्तर जैसी है, कोई चीज कभी ठिकाने पे नहीं होती। क्या ढूंढ रहे हो? मैं मदद करूं? नहीं, अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, भूतों की मदद की कोई जरूरत नहीं मुझे, समझी? अच्छा, तो फिर जो कुछ भी ढूंढ रहा है ना, उसके साथ साथ मेरी भी एक चीज खो गई, उसे ढूंढ देना। तुम्हारा क्या खो गया है? मोबाइल या पेजर? मेरा दिल खो गया है। दिल खो गया तो फिर क्या? जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था, किधर गया जी। मुझे लगता है तुम गाना ना ही गाओ तो अच्छा है। पता है, तुम जब भी गाती हो ना तो लगता है कि माइकल जैक्सन लोरी गा रहा है। अच्छा, इसका मतलब कि मैं माइकल जैक्सन की तरह गाती हूँ? हाय मैं मर जावा, क्या तारीफ की है, पहली बार की है लेकिन कमाल की है। सीधा खाक से उठा के फलक पर बिठा दिया। तू खाक में मिलने के बाद फलक के बजाय दीवार पे क्यों लटके ये तो बता। क्योंकि तुमने साथ जीने मरने की कस्में जो तोड़ दी। झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। मैंने तेरे साथ जीने मरने की कस्में कभी नहीं खाई थी। अब मेरा दिमाग मत खा, मुझे मेरा काम करने दे। कहाँ है अखबार? ये पूछने से क्या फायदा? कहाँ है अखबार? कहाँ है अखबार? ढूंढते रहो बस। क्या है बोल? ताली आपको ढूंढ रहे थे ना? हाँ। क्या? मेरा सर। आप भी ना गुल्लक का नाम भोपाल वाले बन गए हो। चलो, सुबह हो गई, मिस भेजागुल का बेवकूफी का प्रोग्राम टेलीकास्ट होने लगा। तुझे दूसरा काम नहीं है क्या? हमारे सिर्फ दो काम है। दो काम? हाँ, एक शादी के सपने देखना, दूसरा दरवाजा खोलना। खुली आंखों में तो सपने आते नहीं, और बेल बजे बगैर दरवाजा खोलने का कोई मतलब नहीं। बीना, बीना, बीना। ओफो, आ रही हूँ। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? सॉरी मामा, मैं आपका डायलॉग का प्रमोट कर रही थी। क्या है? आज का अखबार कहीं देखा है? अरे सुबह से मुझे अपनी शक्ल आईने में देखने की फुर्सत नहीं है, आपका अखबार कहाँ से देखूंगी मैं? मामा, आप हर सुबह अपनी शक्ल आईने में देखते हो? हाँ। तभी मुझे आईना ना जरा थका थका सा लगता है। इतना भारी शरीर का। सॉरी। क्या करना है अखबार का? अचार डालना है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? कभी सही जवाब मत देना। देखो क्या सवाल पूछ रही है। अखबार क्यों चाहिए? पढ़ने के लिए चाहिए। पूड़िया बांधकर प्रसाद बांटने तक नहीं निकालूंगा ना आज का अखबार। बात बात पूछती है, ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, अखबार क्यों चाहिए? पढ़ने के लिए चाहिए ना, पढ़ना हो तो पढ़ने के लिए। क्या हो रहा है? किस बात की मीटिंग चल रही है? अरे कुछ नहीं यार काजल, वही मियाँ बीवी के बीच में बिना रावण की रामायण चल रही है। स्वीटी, इसीलिए अपुन तेरे को बोलता है कि ये शादी वादी के सपने देखना तो छोड़ दे। अच्छे खासे लड़का लड़की शादी के बाद फाइट मास्टर बन जाते हैं। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे जुकाम के डर से आदमी नहाना छोड़ दे। मुझे पता है मेरा पति मुझसे कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि मैं अपने नजरों के तीर से उसे घायल करती रहूंगी। काजल, तू इससे बहस करना छोड़। ये बता, तूने आज का अखबार देखा है? माँ, अपुन को क्या किसी जर्नलिस्ट के कुत्ते ने काटा है जो अपुन अखबार देखते बैठेगा? और वैसे भी अखबार के फ्रंट पेज पर जो भी न्यूज छपती है वो मैटर चोरी चकारी, रेप और वार की खबरें अपुन को अंडरवर्ल्ड से इनसे 24 घंटे पहले मिलती है। तो फिर आज से इस घर में अखबार आना बंद। क्यों? क्योंकि ये छोटी की तरह आके खबरें सुनाती रहेगी, और डैडी पता है जो महीने के 100-150 रुपए बचेंगे ना, उससे मैं नेल पॉलिश और लिपस्टिक लिया करूंगी। तू लिपस्टिक के लिए 150 रुपए बचाएगी? सॉरी, मैं तुझे नहीं मारना चाहता। छोटी किधर है? छोटी किधर है? छोटी किधर है? ए, तुम बूढ़े हो गए हो। कब से पुलिस के कुत्ते की तरह पूरा घर सूंघ रहे हो, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझते कि डायबिटीज का मरीज अगर चोरी छुपे फ्रिज में घुसेगा तो मिठाई पर ही हाथ मारेगा ना। छोटी दे, छोटी जल्दी बाहर आ जा। छोटी क्या है? इस घर में कोई चैन से दुनिया की खबर भी नहीं ले लेता। दुनिया की खबर? छोटी, तूने आज का अखबार देखा है? मम्मी, अखबार देखने के नहीं, पढ़ने की चीज है। ठीक है। कहाँ है आज का अखबार? डैडी, मैं पढ़ रही थी, क्या इंटरेस्टिंग न्यूज थी। स्वीटी, तुझे पता है अमेरिका में एक 75 ईयर ओल्ड बुढ़िया ने एक 22 ईयर ओल्ड बॉय से शादी की। लकी बुढ़िया, भाई
साल का बांका नौजवान मिल गया उसे, और यहाँ तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलता। अखबार लेके जल्दी आ जा। डैडी, आपके लायक तो कोई खबर ही नहीं है। उसके ऊपर से बुरी न्यूज़ है। वो क्या है? अब से 3 से ज्यादा बच्चे वालों को इलेक्शन का टिकट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल सकता? उनके बाप का राज है क्या? ये भारत भूमि है, यहाँ अंधे धृतराज के 100 बच्चे थे, फिर भी और राजा था, तो फिर 3 से ज्यादा बच्चों वाला आदमी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता? अरे पापा, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे आज का अखबार लाके दो। छोटी जा अखबार ला दे, तू बाद में पढ़ लेना। ओके, वैसे भी मेरा काम तो हो गया, खाली कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ने बाकी थे, बाद में पढ़ लूंगी। क्या औलाद, बिना कसम से क्या औलाद है हमारी, 1-1 हजार के बराबर है। डैडी, मैं लाखों में एक हूँ, लाखों में। तू तो करोड़ों में एक है बस। नहीं डैडी, नहीं। क्या? इतना गुरूर होना अच्छी बात नहीं है। मैं लाखों तक ही रहना चाहती हूँ। कोई भी चीज कभी जगह पे नहीं रखेगी और बाद में ढूंढ लाई। लीजिए आपका अखबार। वेरी गुड। क्या बोलता है आज का अखबार? ठीक है, ये अखबार का पोस्टमार्टम किसने किया? डैडी, लगता है अखबार की ना एक्सीडेंटल डेथ हो गई होगी। ऐसा नहीं है डैडी, आपको तो मालूम है मैं इम्पोर्टेंट खबरों का रिकॉर्ड रखती हूँ। अरे लेकिन काटना ही था तो कल काटती, कम से कम आज तो जिंदा रहने देती। डैडी, आपने एक कहावत नहीं सुनी है? नहीं सुनिए, बोल बोल, क्या है बोल। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। इसी आजीपन से आप पीछे रह गए हो। चुप कर, ज्यादा बात की तो दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगा। घुटने भर के नहीं और चपड़ 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 करती रहती है। ए, जाने दो, बच्ची है। तू बीच में बोलना नहीं। बीच में बोला? कौन बीच में बोला? मेरा मुंह देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाकर अपना अपना काम करो। चलो। डैडी। कौन डैडी? हाँ डैडी मैं, बोल क्या है क्या है क्या है? खाली अखबार ही तो फाड़ा है। हाँ। कौन सी आपकी बैंक की पासबुक का पतंग बनाया है? तू यहाँ से जा, पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, तुझे देखेगा तो और तपेगा। चल जा यहाँ से। जाती हूँ जाती हूँ। हैं? आपके नसीब अच्छे, आप इंडिया में बाप हो। अमेरिका में होते ना तो आप पर बच्चों पे जुल्म करने का केस हो जाता। तू जा यहाँ से। छोटी, छोटी बेटा, उठ बेटा, छोटी, ए छोटी, ओ माँ, मेरी बेटी। वाह, क्या डायलॉग है। एक ही सेंटेंस में माँ और बेटी को याद कर लिया। एक्सीलेंट। ए, चुप बैठ। छोटी, माँ, लगता है इसको लगभग गया है। छोटी। ए, हटो हटो, मुझे देखने दो, क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, नाटक कर रही है। तुम बाप हो या कंस? राधिका, राधिका जल्दी बाहर आ। क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, ये क्या हुआ? देखो छोटी को कुछ हो गया। ए, हवा दो। राधिका, पानी लेकर आ। अरे नहीं यार, नहीं, उसको पानी लाने क्यों भेज रही है? मटका फोड़ के आएगी। पानी मैं लेने जाऊंगी। हाँ, चलो। ये कैसे हुआ मामा? किन्होंने धक्का मारा? मैंने कहाँ धक्का मारा? मैंने यूं ही जरा डैड, जरा वरा कुछ मत कहना। क्या? अगर अपुन की बहन को कुछ हो गया ना तो देख लेना। अपुन ने पुलिस कंप्लेन करके आपको अंदर नहीं करवाया ना तो अपुन का नाम भी काजल भाई नहीं। कहाँ आप फंसा? हटो 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 हटो, पानी 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 पानी। तुम लोग को पता है बॉक्स ऑफिस पे गुलजार अंकल की माचिस क्यों बुझ गई? क्योंकि फिल्म का नाम था माचिस और गाना था पानी पानी रे। और जल्दी से इसके मुंह पर पानी छिड़क। ओ हाँ। छोटी, छोटी तू ठीक तो है ना? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना बेटी को कुछ होता और बाप अंदर हो जाता। इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा? कैसा अंधेरा? हमारे घर में तो पूरी लाइट है। नहीं, मुझे अंधेरा दिख रहा है। हाँ? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। छोटी 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 छोटी, तुझे मेरा ब्यूटीफुल चेहरा भी नजर नहीं आ रहा? मुझे तो डैडी की बदसूरत नाक भी नहीं नजर आ रही। तो एक काम कर, मम्मी को देख, हमारे घर में मम्मी फुल साइज आइटम है, शायद वो नजर आ जाए। मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। ए छोटी, नाटक मत कर यार। सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। 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 छोटी, तुझे सचमुच नजर नहीं आ रहा? नहीं, नहीं नजर आ रहा। आइडिया, हाँ। सचमुच अंधेरा है। अभी कुछ नजर आ रहा है? नहीं, नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर को बुला। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, हमारी छोटी अंधी हो गई।
राधिका की पार्टी में शामिल कर दूंगा। ये ले पेन। डैड, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। हाँ हाँ, बुद्ध की तरह खड़े मत रहो। और हाँ, वो अपनी सहेली लता आंटी को मत बुलाना। वो मरीज को कम देखती है, तुम्हारी तरफ ज्यादा मुस्कुराती है। ये घर है या शैतानों का अड्डा? देखो ना, इतनी मुसीबत में इसे अपनी पड़ी है। हेलो हेलो, डॉक्टर डोगरा सर, मैं आनंद माथुर बोल रहा हूँ। देखिए सर, मेरी छोटी बेटी की आंखें अचानक खराब हो गई हैं। डैडी, सीधा बोलना ना कि वो अंधी हो गई है। चुप! अरे मुझे बोलने दो यार। तुम लोग को पता नहीं, डॉक्टर के सामने गलत ग्रामर और वकील के सामने मर्ज नहीं छुपाना चाहिए। चुप कर! कुछ भी बकती रहती है। हेलो हेलो, फौरन प्लीज फौरन चलिए। हाँ हाँ डॉक्टर, हाँ। छोटी बेटी, हिम्मत नहीं हारना, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैं सुनील अंकल पे नजर कैसे रखूंगी? छोटी, तू एक असिस्टेंट रख लेना। चुप! तुम्हें ये रोशनी दिखाई दे रही है? नहीं। अरे इसे ट्यूबलाइट के उजाले में नजर नहीं आता, तो टॉर्च की रोशनी में क्या खाक नजर आएगा? बड़ा है डॉक्टर। तुम्हें कहीं दुखता है? नहीं। यहाँ? नहीं। यहाँ? नहीं। यहाँ? नहीं। ये आंखों का डॉक्टर है कि सर का? मिस्टर आनंद माथुर, एक मिनट प्लीज। मिस्टर माथुर, हाँ बड़ा ही अजीब केस है। हाँ, मुझे मालूम था। क्या? तो क्या है, हमारे घर में नॉर्मल केस का रिवाज ही नहीं है। यहाँ जो भी होता है वो अजीबोगरीब ही होता है। वैसे सारे सिम्टम्स तो नॉर्मल हैं, हाँ। फिर भी पता नहीं चलता कि इन्हें दिखाई क्यों नहीं देता। खैर, मैं आपको कुछ दवाइयाँ और आई ड्रॉप्स लिख कर देता हूँ। आप इन्हें 2-3 दिन तक ट्राई कीजिए। अगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो वील गो फॉर फुल चेकअप, और जरूरत पड़ी तो कुछ और डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर लेंगे। नहीं डॉक्टर, लेकिन मेरी बेटी तो ठीक हो जाएगी ना? मिस्टर आनंद माथुर, हौसला रखो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। कसम से तुम डॉक्टर लोगों का नाटक कभी अपन को समझ में नहीं आया। फीस लोगे तुम लोग, दवाइयाँ खरीदवाओगे मेडिकल स्टोर से, और मरीज को अच्छा करने का हवाला डालोगे भगवान पर। काजल, डॉक्टर साहब से ऐसे बात नहीं करते। देख, तू अपन को बात करने का ढंग मत सिखा, समझी ना? जब तक अपन की बहन ठीक नहीं होती तब तक ये डॉक्टर घर के बाहर नहीं जाएगा। तू पागल तो नहीं हो गई है ना? हाँ, अपन पागल हो गया है। तो काजल, एक काम करते हैं, तुझे ना पागल खाने ले जाते हैं। डॉक्टर साहब को घर में रखने का क्या मतलब? तुम लोग चुप करो। या मेरी बेटी की आंखों का दीपक बुझ गया है और तुम लोग को अपनी पड़ी है। जाइए डॉक्टर साहब, जाइए। नो नो, इट्स ऑल राइट मिस्टर माथुर, लेकिन- लेकिन मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। ऐसी औलाद के साथ अगर 1 घंटा भी निकालना पड़ जाए ना, तो आदमी तो अपने बाल नोचना शुरू कर दे। लेकिन आप इतने सालों तक ये अपना संतुलन कैसे बनाए हुए हैं? क्या है डॉक्टर साहब, भगवान जब मुसीबतें देता है ना, तो उसे झेलने की शक्ति भी देता है। भगवान ने मुझे शक्ति। चलिए। डॉक्टर डोगरा जैसा इंटेलिजेंट डॉक्टर बीमारी ढूंढ न पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारी है ही नहीं? यानी उसकी बत्ती गुल ही नहीं हुई? हाँ, मन के कोने में मुझे भी शक हो रहा है कि कहीं ये छोटी नाटक तो नहीं कर रही है ना? अरे कोई अंधा बंदे का भी नाटक करता है क्या? मम्मी, मत भूलो कि ये वही छोटी है जिसे मीना कुमारी बनकर पूरे बलिया को बुद्धू बनाया था। हाँ, हो सकता है कि उसे भैरवी की अश्विनी भावे बनने का शौक हुआ हो। अरे यार, अगर ऐसा है तो हमें उसका एग्जाम लेना चाहिए। हाँ। वो कैसे? सिंपल, उसके सामने रसगुल्ले रख दो, मिठाई देख के वो तो मकोड़े की तरह उछल पड़ती है। पर वो है कहाँ? मैंने उसे अंदर बिठा रखा है। चलो चलो चलो, लेट्स सी। छोटी, ये क्या है? राधिका दीदी, क्यों इस मजलूम की मजबूरी का फायदा उठा रही हूँ? जिसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया हो, उसके लिए ये क्या और वो क्या। इसकी जात को, ये तो मेलोड्रामा करने लगी। छोटी, ये कौन सी गॉसिप मैगजीन थी? राधिका दीदी, स्वीटी कहीं बाहर गई है क्या? बहुत देर से कोई बेवकूफी की बात नहीं सुनी। चुप बैठ, बहुत नाटक हो गया। लेकिन अपन के पास ऐसा आइडिया है जिससे बड़े बड़े नाटकी भी सत्संगी बन जाते हैं।
अरे काजल, ये क्या कर रही है? इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? इस कमरे में कोई है या नहीं? क्या है छोटी, क्या बात है? खाना पका है या मेरे अंधे होने की गम में भूख हड़ताल है? छोटी, भूख लगी है? हाँ, वो एक ही ऐसी चीज है जो दुख में भी नहीं भूल सकते। प्लीज मुझे खाना खिला दो ना। मम्मा एक काम करते हैं, हम लोग होटल से खाना मंगवाते हैं। सुख में तो सब लोग होटल से खाना मंगवाते हैं, दुख में मंगवा कर खाना जिगर वालों का काम है। क्यों मामा? मंगवा ले, लेकिन मेरा सर मत खा। कमाल हो गया। अरे छोटी ने तो कमाल कर दिया है, पलक झपकते ही अंधी होगी। वैसे छोट्स, तेरा फ्यूचर का क्या प्लान है? वैसे अंधी लड़की जर्नलिस्ट छोटी, मैं यहाँ हूँ। स्वीट। वैसे अंधी लड़की जर्नलिस्ट तो नहीं बन सकती, आगे का सोचेंगे। छोटी, एक फैंटास्टिक आइडिया दूं क्या? तू ना एक लॉटरी की दुकान खोल ले, बिना बिके टिकटों से तू शायद लखपति बन जाए, है ना? तू अपने आइडियाज अपने पास ही रख सकती? अरे यार, मुसीबत आने पे बातें मन में नहीं रखा करते। एक और आइडिया दूं क्या? तू ना एक टेलीफोन बूथ खोल ले, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा तुझे। कैसे? आजकल के लवर्स ना टेलीफोन पे लगे रहते हैं, तू अपने कान खोलकर सुन सकती है किसका किसके साथ इलू इलू चल रहा है। क्यों बेचारी के जख्मों पर नमक छिड़क रही है स्वीटी? पानी पानी। वैसे डैडी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वो क्या भाग गए हैं? नहीं, ये रहा बेटी। बोल क्या है? पहले धक्का मारकर अंधी बना दिया, अब बेटी बेटी कर रहे हो। मैंने ये सोच के धक्का नहीं दिया था कि वो अंधी हो जाएगी। डैडी, आदमी जो सोचता है वो थोड़ी ना होता है। अब सोनाली बेंद्रे ने ये सोचकर थोड़ी ना एक्शन सीन्स किए होंगे कि इसकी टांग टूट जाए। हाँ, आदमी की किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है ना। अब देखो, अजय देवगन जैसा स्टंट हीरो बाथरूम में गिरकर घायल हो गया। छोटी, तुझे ये किसने कहा? मेरी साबुत आंखों ने ये आखिरी खबर पड़ी थी। मम्मी, अभी आपको सोसाइटी की खबर कौन देगा? छोटी, तू सोसाइटी की खबर लीक करती फिरती थी ना, तुझे लोगों की हाय लगी है, हाय। डैडी, मेन बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई। क्या? जब आप बाजार जाओगे ना, हाँ? मुझे घंटी वाली छड़ी ला देना। डैडी, डोरबेल से हटकर घंटी वाली छड़ी लाना, ओके? टीना, किस जन्म का पाप भुगत रहे हैं हम लोग? इसे ले जा और सुला दो अंदर, ताकि दूसरे काम पे लग जाए बाकी सब बंदर। मैं और एक बंदर ढूंढ लेता हूँ। मुझे मालूम है मैं गलत बोला, मालूम है गलत बोला। एक स्पेशलिस्ट ढूंढ लेता हूँ। छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? सोच रही हूँ कि दुनिया के लिए फिर एक नया दिन निकला होगा। आकाश में पंछी उड़ रहे होंगे, गंगा बालकनी में खड़े होके अपनी जुल्फे लहरा रहे होंगे और सुनील अंकल बाहर आने का बहाना ढूंढ रहे होंगे। पर मेरे लिए तो एक ऐसी रात आ गई है जिसकी सुबह ही नहीं। डोंट वरी छोटी, हम तुझे किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। तू हमारी आंखों से देखना। जो खुद चश्मे की मोहताज है वो मुझे क्या सहारा देगी? ऐसी बात नहीं है छोटी, मैं तेरे साथ हूँ। बोल, क्या करूँ मैं तेरे लिए? ठीक है, आज सुबह का अखबार पढ़ दो, कब से बेचैन हूँ। अखबार? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये रहा। 500 करोड़ का नया घोटाला पकड़ा गया। गैंग वॉर में 3 मरे। राधिका दीदी, ये फर्स्ट पेज है ना, इसको छोड़ो। यहाँ तो सब एक जैसी ही खबरें हैं। आज फ्राइडे है ना, 7वां पेज खोलो, वहाँ पे फिल्म कॉलम होगा, मिर्च मसाला पढ़ो। नाना और मनीषा में फिर से झगड़ा। राधिका दीदी, ये पुराना झगड़ा है, इसका तो पैसा भी हो गया। अच्छा, अब सुन। अक्षय कुमार का 20वें माले से कूदने का नया स्टंट। He should not do this. लोगों के उस पे करोड़ों रुपए लगे हैं। राधिका, ये राधिका। हाँ? मेरी घड़ी देखी कहीं तूने? नहीं तो। घड़ी देखकर करना क्या है तुम्हें?
आदमी का वक्त बुरा हो तो टाइम एक सा ही होता है। मैंने तुझे पूछा, मैं राधिका से पूछ रहा हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ रखी। ए जरा ढूंढ के देना जरा। ओफो। ए छोटी, तेरे मेडिकल रिपोर्ट्स का एनवलप कहाँ है? 1 मिनट। डैडी। हाँ थैंक यू बेटे। ए, क्या थैंक यू? दिखता नहीं तो कवर उठाया कैसे? अरे हाँ, छोटी बेटे, ये तेरा मेडिकल रिपोर्ट्स का एनवलप नहीं है। डैडी यही है। तुझे कैसे मालूम बेटे? तुझे तो दिखता नहीं है ना? फंस गई। अब मुबारक हो डैडी, मैं देख सकती हूँ। मुबारक हो। चल। हीना, काजल, स्वीटी, राधिका, जल्दी बाहर आ जाओ। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? इसे उठा कर थप्पड़ मारो सब लोग। क्या बोल रहे डैड? ये हमें उल्लू बना रही थी, कल से इसे सब दिखाई दे रहा है। नहीं मम्मी, मुझे अभी अभी दिखाई देने लगा। खा मेरी कसम। मम्मी, मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा सकती हूँ। मैं नाटक कर रही थी। क्यों नाटक कर रही थी? आप मुझे हमेशा डांटते रहते थे, इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा मजा चखाया जाए। दूसरा, आजकल सब लफड़े करने वाले मुझसे बचकर चलते थे, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं अंधी हो जाऊं, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और 2-4 लव स्टोरी की गॉसिप भी हाथ में आ जाएगी। बेटे, एक बात सुन ले अपने बाप की। ये जो तू शेर आया की आवाज लगाकर हमें उल्लू बना रही है ना, एक दिन जब सचमुच शेर आएगा तो कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। डैडी, हाँ। वैसे ये शेर आने की बात छोटी ने अंधे होने से पहले फैलाई थी या अंधे होने के बाद? चुप!